तो सभी साथी लोग अपने वापसी के लिए तैयार हो गए हैं। अब हम यहाँ से वापस निकलेंगे। जिस रूट से हम पहले आए उस रूट से हम नहीं जाएंगे। अब हमने दूसरा रूट पकड़ा। हमारे साथी गाइड हैं अमित भाई, तो हमें तो दूसरे क्या रूट आप उस रूट को जानते हो? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ। चलो आज आपको मंदाकिनी के उद्गम स्थल के सामने से दूसरे रूट से लेके चलेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब हम चोरावाड़ी ग्लेशियर से वापस आ गए हैं। तो ये मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, ये है मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी का जो उद्गम होता है वो सामने आप देख सकते हैं। तो मंदाकिनी नदी का उद्गम यहाँ से, जो उद्गम स्थान है वो यहाँ से है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है, ये सामने जहाँ पर एक छोटा सा होल आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये पूरा इसके ऊपर ग्लेशियर है। तो इसके नीचे से मंदाकिनी नदी आ रही है। तो वापसी के लिए हमने दूसरा रूट पकड़ लिया है। पहले हम वहाँ से आए, जब हम चोरावाड़ी ग्लेशियर गए तो उस वाले रास्ते से गए। अब हम मंदाकिनी नदी को इस साइड पार करके हम वापस आ गए हैं। तो यहाँ से होके अब हम वापस जाएंगे। तो अब हम इस वाले पहाड़ को पार करेंगे और इस पहाड़ के उधर है सरस्वती नदी। तो आप देख सकते हैं यहाँ की ये पहाड़ियाँ हैं। आसान नहीं है वैसे यहाँ आना। यहाँ पर सिर्फ एक पहाड़ी ही चढ़ सकता है, और जिसने अपना एडवेंचर किया होगा, जो प्रोफेशनल ट्रैकर होंगे, वही इन पहाड़ियों पर चढ़ सकता है। तो अब हमने जाना है एक बहुत बड़े ग्लेशियर के टॉप में। तो वहीं से हमें एक रास्ता मिलेगा। ये है झंडा टॉप। तो पहुंच गए हम फिलहाल इस टॉप पर। तो ये भी एक ग्लेशियर के ऊपर ये बना हुआ है। तो यहाँ के स्थानीय लोग, काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, इस ट्रैक का प्रयोग करते हैं। ये झंडा टॉप है, यहाँ से जो केदार धाम का परिदृश्य दिखता है, बहुत ही सुंदर और विहंगमय दृश्य है। तो ये सामने देख सकते हैं। तो मैं कह रहा था, इस साइड से तो मंदाकिनी नदी बह रही है और ठीक इस साइड से सरस्वती नदी का हमें उद्गम ये सामने दिखाई दे रहा है। तो जो हमारी स्थानीय देव डोलियाँ होती है, जैसे पिछली बारी माँ चामुंडा की डोली आई थी, तो वो सारे लोग जो डोली के साथ आते हैं, डोली लेके, वो यहीं पर पहुंचते हैं सिमसिम ओखली के पास। तो सारे लोग यहाँ पर स्नान करते हुए वापस। अभी मैं सामने की जो पहाड़ी दिखा रहा हूँ आपको, इसके ठीक पीछे ही बासुकी ताल पड़ता है। बासुकी ताल का ट्रैक उस सामने से होता है। ये यहाँ से बासुकी ताल का ट्रैक बना हुआ है, यहाँ से दिख भी रहा है। यहाँ पे एक कैंची बनी हुई है। जितने भी ट्रैकर यहाँ पर आते हैं वो सारे इस मार्ग का, जो ये झंडा लगा हुआ है, इसका प्रयोग करते हैं, ताकि वापसी में हमें कोई दिक्कत ना हो। और नीचे चलते चलते अब हम पहुँच गए हैं मंदिर के बहुत करीब, पहुँचने ही वाले हैं। और यहाँ पर बहुत सारी झाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। केदारनाथ में बड़ी मुश्किल से ऐसी झाड़ियाँ देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ के कारण कुछ भी यहाँ पर होता नहीं है।
अब हमारा ट्रैक यहीं पर समाप्त होने वाला है। थोड़ी दूरी पर ही बाबा का धाम रह गया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको जाते जाते शंकराचार्य समाधि की भी आपको दर्शन करवा दूँ। देखते हैं, सभी साथियों से एक बार पूछ लेते हैं। अगर सब एग्री होंगे तो हम लोग वहाँ से होते हुए जाएंगे। तो अभी हम पहुँच गए हैं पितृघाट पे। तो आप देख सकते हैं ये सरस्वती नदी का यहाँ पर ये बहाव है और ठीक बगल पे है ये पितृघाट। तो यहाँ पर लोग अपने पितरों के लिए तर्पण देते हैं। अब हम जा रहे हैं शंकराचार्य समाधि की ओर और आप देख सकते हैं मंदिर के ठीक पीछे जो 4 दीवारी बनी हुई है, तो इस पर आजकल ये बढ़िया बढ़िया श्लोक यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहले जब ये 4 दीवारी बनी थी यहाँ पर शुरू में, यानी 2013 के बाद, तो यहाँ पर 3D पोस्टर लगाए गए थे जो सारे बर्फ़ और ठंड के कारण सारे ख़राब हो गए। तो अब फिर गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये सारे संस्कृत में ये मंत्र लिख दिए हैं। जहाँ जहाँ तक ये 4 दीवारी पहुँचती है वहाँ वहाँ तक ये पूरे मंत्र लिखे मिलेंगे आपको। तो केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे का ये दृश्य है। यहाँ पर काफ़ी सारा निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा है। जो ये पत्थर हैं, यहाँ पर ये पत्थर लगाए गए और लगाए जा रहे हैं। ये पत्थर भी यहीं पर तराशे गए हैं, इनकी कटिंग भी यहीं पर होती है। तो इन्हीं पत्थरों का यहाँ पर उपयोग हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये मूर्तियाँ आजकल गुंदी हुई है। तो ये बहुत सारा ये यहाँ पर बहुत सारे राउंड बने हुए हैं ताकि भविष्य में जब यात्रा आए, बहुत सारे लोग यहाँ पर शांति के लिए आते हैं, आध्यात्मिक के लिए आते हैं, साधु संत लोग, तो वो यहाँ पर बैठ के अपनी साधना कर सकते हैं। तो ये दृश्य है भगवान भोलेनाथ का और आप देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर पत्थर लगाए गए हैं। कई लोग इसलिए भी लगाते हैं कि भगवान ने यहाँ पर अपने वो भीमशिला दी है, तो कई लोग बोलते हैं कि हम भी अपनी तरफ से यहाँ पर ये पत्थर ऐसे चिनाई करके यहाँ पर रखेंगे। तो लोगों की आस्था है कि अपने यादों को यहाँ पर बना के ले जाता है। अब हम आदि शंकराचार्य की समाधि में हमने एंटर कर दिया है और यहाँ पर सुंदर सुंदर ये मंत्र लिखे हुए हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे। बहुत सारे यहाँ पर मंत्र, जहाँ तक आप लास्ट पहुँचते हैं वहाँ तक ये मंत्र लिखा मिलेगा। कर्पूर गौरम जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। पहुँच गए हैं आदि शंकराचार्य की समाधि स्थली पर। तो कहते हैं कि 32 वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य ने यहीं पर समाधि ली थी और अपना निर्वाण प्राप्त कर लिया था। यानी कि उन्होंने अपने सारे जो कर्म थे वो यहीं पर त्याग दिए थे। अब हम पहुंच गए हैं मंदिर प्रांगण में और नितेश भाई को करवाएंगे अब हम दर्शन। अभी करेंगे क्या? और उसके बाद हम निकलेंगे। अभी करेंगे। बहुत ही बढ़िया। मैं सोच रहा था सुबह में करेंगे। बहुत ही बढ़िया। हाँ, तो दर्शन करने के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो पहले दर्शन करवाते हैं आपको। बिल्कुल मैं तो यही तो
तो फाइनली नितेश गिरोला को भी दर्शन हमने करवा दिए हैं, जी जय श्री केदार, अच्छे दर्शन प्राप्त हुए हैं इनको। बहुत ही बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय श्री केदार, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। आपको मिलते फिर अगले ब्लॉग। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।